हेलो ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आइए सुनते हैं कामता प्रसाद जी की कथा। भगवान के समय हो गए जाए के तब मृत्यु पहुंची सुहागा काल। लखन लाल कथे मोला राम सरकार से मिलना है। हाँ जाइए राम सरकार कथे आओ आओ महाराज बैठो। मनुष्य धारण करे ना लोग के नाम मृत्यु लोग के भगवान कर मृत्यु आ गई। और वही लखन लाल कथे लखन लाल देख यहाँ कोई प्रवेश नहीं करना है। हमारे दोनों जन के बात है। अब यहाँ कोई प्रवेश मत करे। अब जे यही पे दंड के भागी हुई कहते हाँ बड़े भैया की लखन लाल गेट में है। अब मृत्यु देवता और राम सरकार दोनों जन बात करते देख महाराज आप 10,000 वर्ष राज कर दारे नहीं 1,000 वर्ष उपरा होगी 11,000 वर्ष होगी। अब मैं मृत्यु है नहीं अब लोग के नाम मृत्यु लोग अब मोरो मान सम्मान बनाबे था तुम्हारी अब तो जाना पड़ी यहाँ समय नहीं है आपके 10,000 वर्ष करे के समय रही से मैं 1,000 वर्ष बोनस में दे दे वहां पर 11,000 वर्ष हो गया आप जियत। अब आप जाना है भगवान स्वागत करी कैसे करा जाए तो एक काम करो सरजू जी जल समाधि ले लो वो मृत्यु बता है नहीं आपके प्राण में नहीं खींच सको महाराज आप जल समाधि ले लो और योग के माध्यम से है नहीं आप अपन परम धाम चल दू। ये बातचीत चला थे उसकी जवान गेट में दुर्वासा आ गई। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की दुर्वासा जी कहे लगे लखन लाल मोल राम से मिलना है तत्काल। अब देख मृत्यु देव तो बैठे है ना और राम होकर वार्तालाप कर चला थे और कौन प्रवेश नहीं करना है। और दुर्वासा इसे ऋषि है सरापे देवैया दादा लखन लाल धर्म संकट में पड़ गई। ओती भैया जी के है मत आवे कही के राम भैया। अब ये दुर्वासा जी आ गए ये साधु का अपमान नहीं कर सको नहीं नौकर आज्ञा टाले नहीं सको कैसे कराऊं भाले मोला दंड मिलही कही के लखन लाल पहुंच गए। खोली दरवाजा प्रणाम बड़े भैया रे मैं मना कर रहे हूँ अब रात द्रोह करे नहीं एक दंड भोगना पड़ी। हाँ भैया जी लेकिन दुर्वासा जी पहुंचे हैं। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की का करे दुर्वासा इन है प्रणाम करी स्वागत सत्कार करी मृत्यु देवता अंतर ध्यान हो गए। अब पहली लखन लाल भेजे की तैयारी करें देख काली ते रात दो करे और रात दो करे तब तोला देश निकाल दिए जाते। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की देश निकाला की तब तो लखन लाल कहते अब देश निकाला कहा करूं अब देश निकाला दे मतलब मरे बरोबर। अब अयोध्या भी न रह नहीं सको तो दर्शक भी अब जिए नहीं सको तब रही का करूं तब शेष हके अवतारे वही सरजू जी बहुत जल समाधि ली और राम सरकार भी जल समाधि ले ली। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की सब कथा सुने हो जाना तो है नहीं लव कुशला राज सौंप के दोनों जन राम सरकार और लखन लाल सरजू जी में जल समाधि ले ओकरे से तो आज बड़े बड़े संत मानना मरे के तुल्य हो जाते नहीं तो वो सरजू जी में जल समाधि ले लेते और नान मुन के छुआ थोड़े वो आप बड़ बड़ के छुआ तरक बरोबर बड़े बड़े और राम जन्माष्टमी में जाबे नहीं तो हम मिठाई पेड़ा ही ना तो कोई गिनती नहीं रहा टरक टरक घी कौन चढ़ा है तेरा नाम नहीं ले कई जन पूछते साधु मान अरे कौन सेठ दे अरे तुमको नाम से क्या मतलब है जी रखो मिठाई अति बड़ नहीं यहाँ ईटा बरोबर मिठाई हमने एक साल गिरे घीवे घीम बने रहा राम जन्माष्टमी है नहीं। हाँ अब उधर तो बर्फ पिघले रहते सरजू जी अतका पूरा रहते गर्मी के दिन में काबर बर्फ पिघल थे बाहर आ जाते है नहीं और वहां हदरहा मार जही नहीं मरीज जही साधु शाही में वो तो पतरी में झोंकाबे भात झोंका चोदरा बना 1 किलो बेला हब्बा एक के घाट डूमही उलधी ते पतरी बने धर रहे तब बने रही नहीं तो छोड़ देवे नहीं ते कोठन सीधा पतरी नहीं रहा ऐसे पोर सही आए बस कभी घुस जा जाते साधु भगवान के दरबार है खाओ काय हो गए कहीं घटना है क्या सब जन भर भले उठा तकत दोनों जन के गड़बड़ तिसला ये डोकरी चमन ले चलो मामा दई मन मर गाना गा दे पूरी में राज करा थे लव और कुश महाराज राम के ओकर सुपुत्र है भारत विश्वकर्मा राजकुमारी विश्वकर्मा
हाँ यमुना विश्वकर्मा कोर से 30 रुपए द्रव्य दान अर्पण। दसरी विश्वकर्मा परसदा ताली से 21 रुपए द्रव्य दान अर्पण हो है। हेमा रोहित साहू 20 रुपए द्रव्य दान अर्पण। स्वर्गीय हाँ भागवानी विश्वकर्मा स्वर्गीय सोनवती विश्वकर्मा की ओर से 50 रुपए। भगवान आत्म शांति प्रदान करे। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। ईशांग विश्वकर्मा शशांक विश्वकर्मा टाकेश विश्वकर्मा राजू साहू विकास साहू कोर से द्रव्य दान अर्पण भगवान के चरण कमल में। दिनेश यादव आनंद यादव राम सागर इंकरमन की ओर से 40 रुपए द्रव्य दान अर्पण। भगवान मनोकामना पूर्ण करे। शिव पार्वती ये तो अंते चल गए शुरू नहीं बताते हो जी। 40 रुपए द्रव्य दान अर्पण भगवान के चरण कमल में। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। ग्राम देवी देवताओं की जय। सुंदर लव कुश महाराज हाँ अयोध्यापुरी में राज बसा है। विवाह नहीं हो रहा है कर्मन के। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की। अब एक दिन शयन करे लव और कुश दोनों जान दोनों भाई आराम करत थे। आराम करत रहे तत्की जवान रात में। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की। सुंदर सपना रात में आराम करत थे लव कुश महाराज। तब दोनों जन सपना देखी अति सुंदरी कन्या सज्ञान। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। हाँ अब एक दूसरे सपना 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 हाँ मन में अमर उनकर से प्रेम हो गए। विवाह हो गए है अतक सुंदरी कन्या। अब दोनों भाई सुते रहते मन अपन अपन पलंग ले उठ गए। है नहीं हमार भावर पर थे शादी हो गए अति सुंदरी कन्या है ऐसे कह के हाँ दोनों जन उठी ना एक दूसरे धरेगा। दोनों भाई लव और कुश हाँ दोनों जनों सरिंदा में एक दूसरे पकड़े हैं। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की। आंख नींद खुली ते देखते ते कहल लग लाओ ते कैसे कुछ ते कैसे उठ के आ का बताऊं भैया मैं सपना देखे हूँ। अब अति सुंदरी कन्या है और सन मोर विवाह हो गई देखे हूँ। कुछ वही सपना में देखे हूँ। अब वो कन्या कहाँ के कौन नगरी कन्या है ऐसे कह के हाँ वो मत दोनों जन विचार करे लग। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। लेन मढ़ा ना मढ़ा सब बोल धर हूँ थोड़े बनी इकर मढ़ा दे मैं पढ़ूं। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। दोनों मन में विचार होते सपना सत्य होते के झूठा होते भैया। तो वशिष्ठ महाराज कर जा बोल चल। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की तो होत बिहनिया गुरु तीर चल दी और गुरु तीर जाकर निवेदन करें गुरुजी आज रात में हम दोनों जन सपना है तो सपना सत्य होते के झूठा होते तेल बताओ ऐसे की हिसनी। तब कहे लग गए वशिष्ठ महाराज कहते देखो बेटा भगवान के निमित्त हो या कोई जीवन के निमित्त हो अच्छा काम के लिए हो सपना तो सपना सत्य होते। और काकुर अनहित करे बर सपना देखा था तो सपना झूठ होते। कैसे काकुर अनहित होते थे सपना सत्य थोड़े हो भाई है नहीं। बघवा सपना ही से दिन बघवा। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की शेर जंगल के राजा है वो सुते रहा है नहीं। और रोज हाथी राजा घर के हाथी वो जंगल में चारा चरेल जाएगा दारा पाना खाएला। और रोज जाए हाथी ना तो एक ठन कोलिया देखे वाला कोलिया हाँ और कोलिया देखे और निकल जाए। अरे हाथी राजा घर के हाथी वो कमर जंगल में ते दारा खाएला था तो पेट नहीं भरेगा राजा घर चल ऐसे कहा हाथी दौड़ेगा एक के घाट दूं तोर पोटा पानी भसक जाए। जंगल तोर बाप करे कह के हाथी दौड़ाल धरे कोलिया भाग जाए। रोज उसने कहा फिर की सोहा कोलिया एक दिन अरे हाथी ते राजा घर निवास करता तोर पेट नहीं भरे और रोज यहाँ डारा खाएला था। अब आता ते आता वहां पर कर मोला कहा हाथी वहां पर ही हो कोलिया के है नहीं कोलिया दौड़ाए मारी बहुत प्राण निकल जाई। तो एक दिन हाथी कहते अरे है नहीं अब ले भाई तिही बड़े असले ठीक है की दिसो है नहीं ले तिही बड़े अजी हाँ। तब कोलिया पावर बढ़ गए। कोलिया कथे जा जंगल में डारा खा और कोई कष्ट हो मोला बलावे कहा था हाथी कष्ट हो ही गए। कोलिया कहा थे ते जा जंगल में डारा खा और कोई भी संकट हो ही नहीं तब मोला बलावे मैं हूँ ऐसे कही हाथी हंसा कथे ले रे भैया कहीं हो ही तब बला लो। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। हाँ दाई कोर से द्रव्य दान अर्पण। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। हाथी आगे बढ़ के तब बघवा सुते रहा बेर उठी बेराए और बघवा सपना आ रहा है का हाथी में खात होता सपना आ रहा है बघवा। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। जैसे हाथी आई बघवा नींद खुल गए देखते तागू में हाथी है वाह मैं सपना है ते सत्य है।
हाथी खात हो कह के अभी हाथी आगे आज मैं खाऊं कह के नख माकला टेक शुरू करीस गा बघवा। हाथी देखी तब कहते कैसे करा था, कहते तोला खाऊं बाबू मैं सपना सपना है। ऐसे कही देख महाराज ते जंगल के राजा और जिला पावे तेला खा दे बीजी, उसने ओकरे ऊपर सियान बना नहीं नहीं मैं सपना है हो तोला खाऊं। ऐसे कह नाक माकला टेल धरी ओतकी जवान हाथी सूता आगे काकर कोलिया की प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। वो कोलियाल पुकारे लग गए, अरे कते देख न भाई ये सपना सपना है कते बघवा और मोला खाए बर तैयार है। ऐसे की कोलिया खड़े हो गए महाराज ते राजा तक जिला पावे तेला खा दे बीजी कैसे बघवा कते देख रे कोलिया में सपना सपना है और सपना सत्य होता है। हमें हाथी खात होके हैं अभी हाथी आगे अभी मैं खाऊं। ऐसे की गा कोलिहल कथे कैसनो करके प्राण ल बचा दे रे भैया मोर हाथी का हाथी ते मोर शरण में हंसना रे हाथी की सोला कोलिया कथे हां भैया तोर शरण में प्राण ल बचा हां मोर राहत ले कैसे खई बघवा तेल देखथो की खड़े हो गए कोलिया तुलसियान बना देते जिला पावे तेला खाबे जी। अब फैसला करवाबो तब कैसे खाए बरे ला खा लेबे लेकिन फैसला करवाबो कहां चल वो डोंगरी में बैठे है वो हकीस प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। कहां जाबो कहते शंकर जी कर चल वही बता दी अगर सपना सत्य होता है कह दी नहीं तो हाथी खा लेबे जी। ऐसे किस गा हाथी कथे शंकर जी हां कर जाबो नहीं हां भैया प्राण बांट जाए मोर। ऐसे किस गा आओ दोनों झर रेंगेल धरी ना घूम बगवा पाछू हाथी कोलिया सुधी हाथी कथे चलना भैया ते गवहिया उसका ढूंढी पहुंचबो आधार बीच में खा दी बघवा। कोलिया कथे मैं रेंगे बोले नहीं सकूं मोर तबियत खराब कहां मैं वहां डोंगरी तक रेंगे सक ता कैसे कर गवही मन उसने तोएगा कहीं खेस में फंस जाबे गवही कर चल कबे नहीं न्यूज़ रहते भाई मोला तोर खर्चा पानी दूं दे दा तो रोजी दूं पेट्रोल ल भरूं ऐसे कभी नाश्ता करूं हां उसने होई चल दूं भाई कहियो तो इसने कोलिया कहा थे कैसे मेरे के बोले नहीं सको उसका धुरिया हाथी कहते त कैसे करबे बैठ के जाल सकबे नहीं हां उसने होई चल दूं हां त चल मोर पीठ में बैठ के इस हाथी की पीठ में कोलिया बैठ गए आगू बघवा रेंगा थे जंगल के राजा बड़े जानवर हाथी और पीठ में कोलिया और जंगल के और देखे जानवर मनते मन पां पर कैसे आगू जंगल के राजा रेंगा थे ये सब ले बड़े हाथी टिकर पीठ में बैठे ये विधायक पर खड़े हुए आ रहे कोलिया अब हाथी पांव नहीं पड़े ना हाँ बघवाल पांव नहीं पड़े वो कोलियाल पांव पड़े जोहार महाराज तक हाँ ठीक है आवाज पास कर देंगे ऐसे कहा था कोलिया ठीक पीठ में बैठे है ना आगू बघवा रेंगा अब जैसे मंदिर के तीर में गिर तब कहने लगे वो घंटी वाला है और मंदिर में बैठे है बोले चिल्लाओ पांच चले कूदी सब भात का जाग सूत गएगा कोलिया हाथी और बघवा दोनों चिल्लाए लग गए शिव जी पुकारे लग गए दादा तब हरि